हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2023 कक्षा 10वीं विषय गणित सेट सी का सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ कुटुंब ऐप पर मिलेगा। पूर्णांक था 75 अंकों का 3 घंटे का पेपर सी का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो पर देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर नोट, सभी प्रश्न हल कीजिए। ग्राफ पेपर आवश्यकता है, कैलकुलेटर के प्रयोग की अनुमति नहीं है। उसके बाद ये सामान्य निर्देश दिया गया जिसको पढ़कर आपको नीचे जो प्रश्न दिए गए उनके आपको उत्तर लिखना है। खंड अ सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर पूछा गया चूज द करेक्ट ऑप्शन। कॉस स्क्वायर 49 साइन स्क्वायर 49। तो अपन को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका 1। तो इसका उत्तर आ जाएगा 1 होगा। उसके बाद है बिंदु ऋण 5 ऋण 2 समतल के किस चतुर्थांश में होगा। प्रथम चतुर्थांश में दोनों पद क्या होते हैं, धनात्मक। द्वितीय चतुर्थांश में पहला पद क्या होता है आपका ऋणात्मक, दूसरा पद धनात्मक। तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, दोनों ही पद क्या होते हैं, ऋणात्मक होते। तो यहाँ पर दोनों ही ऋणात्मक और यहाँ पर पहला धनात्मक दूसरा ऋणात्मक होता है। तो तृतीय चतुर्थांश, इसका उत्तर आ जाएगा तृतीय चतुर्थांश। उसके बाद है 5 और 20 का मध्यानुपाती ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 5 अनुपात x समानुपात x अनुपात 20। तो यहाँ पर हो जाएगा 5/x बराबर x/20, यानी कि x की घात 2 बराबर 100, यानी कि x बराबर स्क्वायर रूट 100, यानी कि x बराबर ±10 होगा। फिर आपको दिया गया द्विघात समीकरण का विविधकर 0 है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है। तो एक मूल दिया गया तो दूसरा मूल क्या होगा आपका ऋण 5 होगा। तभी आपका एक मूल अगर 5 दिया है, दूसरे मूल को अगर घटा देंगे तो इसका उत्तर आपका 0 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन ब सही होगा। उसके बाद दिया गया वृत्ति वर्ष की अवधि होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। फाइनेंशियल पीरियड होता है आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। उसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि घन के विकर्ण की लंबाई 13√3 सेंटीमीटर हो तो घन की भुजा यहाँ पर कितना होगा 13 सेंटीमीटर होगा। फिर आपका दिया गया एक विषम संख्या कोई भी ले लेते 3 और एक सम संख्या का योग सदैव क्या होता है आपका विषम संख्या होता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा विषम संख्या। समरूप बहुभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपातिक होता है, समानुपातिक आ जाएगा इसका उत्तर। वृत्त की बाह्य बिंदु से वृत्त पर डैश स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आयकर द्वारा विभाग के प्रत्येक व्यक्ति संस्था या कंपनी को एक पहचान दी जाती है जिसको क्या कहते हैं आपका पैन। इसका उत्तर आ जाएगा आपका पैन। फिर आपको दिया गया खंड सत्य और असत्य को लिखे। किसी बहुपद ax² धन bx धन c शून्यांकों का योगफल x² का गुणांक बटे x का गुणांक। तो ये क्या है, गलत है। इसमें क्या आ जाएगा आपका -x का गुणांक बटे x² का गुणांक होता है। उसके बाद दिया गया समानांतर श्रेणी का सारवंतर। यहाँ पर 1/2 -3/2 हर बराबर है। 3 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर 2 यानी कि ऋण 1। तो ये कथन क्या है, सत्य है। 2 cos 80 अंश बटे साइन 10 अंश। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 cos 90 अंश
माइनस आपका हो जाएगा 10 अंश बटे साइन 10 अंश, तो ये बदल जाएगा 2 cos 90 माइनस 10 यानी कि साइन 10 डिग्री अपॉन साइन 10 डिग्री, यानी कि इसको कटा के मिलेगा 2, यानी कि ये भी कथन क्या होगा, सत्य होगा। किसी वृत्त की समान जीवाएं उसके केंद्र से असमान दूरी पर होता है, तो ये कथन आपका क्या है, असत्य है, गलत है। x और y में x भुज है तो x अक्ष को भुज और y अक्ष को कोटि कहते हैं, तो ये सत्य है। उसके बाद है यदि बहुपद px बराबर 3x की घात 2 माइनस x माइनस 5 है तो p0 और p1 का मान ज्ञात कीजिए। सिर्फ यहाँ पर इसको 0 रखकर बहुपद को और 1 रखकर मान को ज्ञात करना है। किसी समानांतर श्रेणी का a दे रखा है, d दे रखा है, तो यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला लगेगा ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 d से इसको ज्ञात करना है। उसके बाद है दो रेखाओं P23 और 69 से जाने वाली रेखा की प्रवणता को ज्ञात कीजिए। आंकड़े 5, 8, P 17, 6 और 4 का समानांतर माध्य 15 है, तो P का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि समानांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा x बटे n, समस्त पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये आपको प्रश्न में दे रखा है 15 के बराबर। फिर है मान ज्ञात करना है यहाँ पर 10 अपॉन कॉट 90 माइनस थीटा प्लस कॉट 10 90 माइनस थीटा, तो कॉट का हो जाएगा 10 थीटा बाय ये हो जाएगा आपका 10 थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा बाय कॉट थीटा। तो यहाँ से दोनों पद आपस में कटेंगे, तो यहाँ से 1 प्लस 1 यानी कि 2 उत्तर आएगा। यदि a बटे b बराबर c बटे d हो तो a माइनस सी बटे b माइनस डी बराबर a बटे b, तो इसको हल करना है के नियम से आप इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर a बराबर b के और c बराबर d के रख कर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है। समीकरण को हल कीजिए। यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि से इस प्रश्न को हल करना है, तो कोई भी विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर विलोपन विधि भी उपयोग में लेकर इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। सिद्ध कीजिए किन्हीं दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 का गुणज होता है। ये 9वां प्रश्न है। फिर आपका 7 सेंटीमीटर वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। फिर दिया गया 4 अंकों का प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। और एक प्रश्न दिया गया था थेस प्रमेय पर अनुप्रयोग। यहाँ पर मान दे रखा था ए बी का मान दिया है, ए डी का मान दिया है, ए सी का मान दिया है, ए ई का मान दिया है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। फिर यहाँ पर दिया गया सारणी के आंकड़ों से आलेख बनाइए। वर्ग की भुजा का माप दिया गया है और वर्ग का परिमाप दिया गया है। इसको पैमाने पर लेते हुए इस पर आलेख बनाना है। फिर आपका है उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 5/3 है तथा रेखा बिंदु 3 0 से होकर जाती है। यहाँ पर क्या करना है, माध्यिका के भी प्रश्न आए थे, बहुलक का भी प्रश्न आए थे, तो इसमें से आपको एक प्रश्न को हल करना था। उसके बाद है 14वां प्रश्न। तो यहाँ पर जो सरल प्रश्न था वो दोनों ही था। एक बेलन का आयतन 3080। सबसे पहले यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच को 3080 रखते हुए यहाँ से r का मान प्राप्त करेंगे और r के मान को बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच पर मान रखकर इसका उत्तर ज्ञात करेंगे। उसके बाद है 15वां प्रश्न। तो यहाँ पर भी आपको सरल प्रश्न दिया गया था। त्रिभुज पी क्यू आर के परिगत वृत्त की रचना कीजिए
जिसमें क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण क्यू बराबर 65 अंश, कोण आर बराबर 40 अंश। रचना के पद भी लिखिए। फिर आयकर की गणना का प्रश्न दिया गया था, तो ये भी आप प्रश्न कर सकते हैं। 2 लाख रुपए तक कोई कर नहीं है, 2 लाख 1 रुपए से 5 लाख तक 10%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%। फिर आपका अगला प्रश्न है, तो यहाँ पर दिया गया आवर्ती जमा खाता। पुनीत ने एक बैंक की शाखा में 2 वर्ष के लिए 300 रुपये प्रति माह का एक आवर्ती जमा खाता खोला। 4% वार्षिक ब्याज की दर से उसे बैंक द्वारा कितनी धनराशि प्राप्त होगी। उसके बाद दिया गया था, ये थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन था। सबसे पहले इसको परमेयकरण करना है, इसका परमेयकरण करना है, जो सरलतम रूप प्राप्त होगा उसको इसके बराबर सिद्ध करना है। फिर आपको दिया गया टीले का प्रश्न दिया गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू सो मच।